পরিচয় আপনারা পাচ্ছিলেন যে আদিলের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এই সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক কোন পথে এসে হামলাটা চালিয়েছে, কোন পথে ওই পাকিস্তান থেকে বাকি সন্ত্রাসবাদীদের আসতে আরম্ভ করে সাহায্য করেছে, আমাদের প্রতিনিধি জিতেন একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই ছবি তুলে ধরেছেন। দেখুন, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी आईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे, उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई। लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेज इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी आदिल को लेकर उसके पोस्टर्स भी जारी किए गए। जो चश्मदीद थे उन्होंने स्केच क्रिएट किए, 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित भी किया गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि आदिल ठोकर का जो घर है वो अब पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, अनंतनाग। আপনারা দেখলেন জিতুনের সঙ্গে আসলে আদিলের বাড়িটার ঠিক কি পরিস্থিতি করেছে, ঠিক কিসে পরিণত করেছে ভারতীয় সেনা, উপরে ফেলেছে, আক্ষরিক অর্থেই উপরে ফেলেছে। কিন্তু এই আদিল আসিফরা কিভাবে গোটা জঙ্গি হামলাটা চালালো, গোটা সন্ত্রাসটা করলো, সুমিত আমাদের প্রতিনিধি তুলে ধরেছেন সেই প্রতিবেদন, দেখাবো আপনাদের। पहलगाम की बैसारन घाटी में जिस तरीके से काराना हरकत को अंजाम दिया गया, आतंकियों की तरफ से 28 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार आतंकियों की तलाश हो रही है, बड़े ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 35 किलोमीटर के एरिया में जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कि आखिर कैसे खुद को बचाने में कामयाब रहे, यहां पर आतंकी कहां से वो फरार हुए, हम लगातार उन रास्तों की तलाश यहां पर कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, ये बैसारन घाटी का वो रास्ता है जो सिर्फ जो लोकल्स हैं यहां के वो जानते हैं। और आपको बताएं कि जो टूरिस्ट का जो रास्ता है वो अलग रास्ता है, जिसके जरिए टूरिस्ट अमूमन यहां पर घूमने के लिए आते थे। ये स्थिति है यहां पर, क्योंकि ये बेहद घना जंगल है, पीर पंजाल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ ये पूरा जंगल, जहां पर जो आतंकी हैं वो अपने आप को छिपाकर भागने में कामयाब हुए। दरअसल इन पूरे जंगल के एरिया के अंदर जो बेहद घने पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, हाइडआउट्स हैं, वो आतंकियों के लिए जो है काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन इस जंगल के अंदर पूरी तरीके से कोशिश हो रही है अभी आतंकियों की तलाश करने के लिए। 10 टीमें इस वक्त यहां पर लगाई गई हैं, सीआरपीएफ की, एसओजी की लगातार जुटी हुई हैं। आम लोगों के लिए, लोकल्स के अलावा जो आम लोग हैं उनके लिए यहां से चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। और मैं आपको दिखाऊं कि कुछ ऐसे ही हाइडआउट्स हैं जिनका जो फायदा है वो आतंकियों को मिलता है। आप देखिए, ये जो मोटे मोटे पेड़ है, जो मोटे दरख्त हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे कई दरख्त आपको जो है यहां पर दिखेंगे, थोड़ा जूम करके मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, जहां पर आतंकी खुद को छिपाने में कामयाब होते हैं। दोपहर के लगभग 2 बजे का यहां पर वक्त है और थोड़ा सा बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरे के जरिए, जो धूप है वो भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके की स्थिति इस जंगल के अंदर है और इसी का जो फायदा है वो आतंकियों की तरफ से उठाया जाता है। आपको शायद आवाज ना आ रही हो, लेकिन हेलीकॉप्टर्स लगातार पूरे इलाके के अंदर आर्मी के घूम रहे हैं। लगातार जो है जो सेना के जवान हैं वो पूरे इलाके की यहां पर रेखी इस वक्त कर रहे हैं। और हम लगातार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आतंकियों ने जिस रास्ते का इस्तेमाल कर खुद को यहां से सबसे पहले वो बैसारन घाटी तक पहुंचे और जिन रास्तों के जरिए जो संभवतः रास्ते बताए जा रहे हैं, खुद को उन्होंने जो है यहां से एस्केप किया। दरअसल जब हमला हो रहा था उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा इधर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं,
थोड़ा नीचे का जो एरिया है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए ये वो रास्ता है नीचे का जहाँ से जो लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। दरअसल ये नदी का रास्ता है, क्योंकि जब बरसाती नदी इसे कहते हैं, जो बरसात है उसके वक्त में यहाँ से सारा पानी नीचे की तरफ उतरता है। और इसी रास्ते से, क्योंकि जब जंगल के रास्ते से जब ऊंचाई के जो रास्ते हैं, आप थोड़ा सा आगे आकर वो दिखाता हूँ आपको, ये पीर पंजाल की वो पहाड़ियाँ हैं जिनकी तरफ से जो है आतंकी आए और उसके बाद अंधाधुंध जो फायरिंग है वो उनकी तरफ से की गई। और उसके बाद टूरिस्टों के पास बेहद मुश्किल जो है सिर्फ यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए वो खुद को यहाँ पर बचा सकते थे। 10,000 से लेकर 30,000 की फीट की ऊंचाई जो है वो इन पहाड़ियों की है, जो लगातार जो सुरक्षा बल है उनके लिए मुश्किलें पैदा करती है और जो आतंकी है वो खुद को बचाने की यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं। दरअसल जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, उसके आसपास के जंगल हैं वो लगातार आपस में कनेक्टेड हैं। चाहे आप जो है नॉर्थ की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, और दोनों तरफ से 360 डिग्री पूरा, अगर मैं यहाँ पर आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये पूरी पहाड़ियाँ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पूरे जंगल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इसीलिए जो आतंकी हैं वो इस जगह को जो है टारगेट किया गया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि आखिर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।